Haven't been everywhere, but it's on my list. ये भी मेरा भी मोटो है। तो एम्स्टर्डम से तो मैं आप लोगों के लिए तहाइफ नहीं पोस्ट कर सका, कुछ टाइम की कमी थी, तो इसलिए मैं नॉर्वे से आकर आज ये पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ डिले हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन जब आपको ये मिल जाए तो आप अपडेट ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं मेन स्क्वायर में ये फ़लस्तीनी प्रोटेस्ट या ये फ़लस्तीनियों के हक़ में प्रोटेस्ट, ये आप कह लें कि एक रेगुलर जो है ना यहाँ पे अब ऑकरेंस बनने लगी है। ये रेगुलरली होती है, हर शाम बाहर लोग निकलते हैं। अगर 2 बंदे हो 3 बंदे हो, मैंने एक ऐसा वक्त भी देखा है कि जब सिर्फ एक बंदा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था। कहने का मेरा मकसद ये कि इट डजंट मैटर कि 2 बंदे निकले 10 बंदे निकले, जो भी बंदा समझता है कि जुल्म हो रहा है वो बाहर निकल के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ फ्रीडम की, कि आप देख सकते हैं कि ये एक गैर मुस्लिम मुल्क, इनके पॉलिटिशियंस बिल्कुल ही दाएं बाजू के पॉलिटिशियंस बनते जा रहे हैं। उनके ट्वीट्स अगर आप देख ले तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो जो है ना शदीद किस्म के दाएं बाजू वाले लोग हैं, एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी मुस्लिम्स, एंटी एवरीथिंग। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीनी प्रोटेस्ट या फ़लस्तीनियों की कॉज से हमदर्दी रखने वालों को कोई नहीं रोका जा रहा। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपने PSL के मैचेस में भी देखा होगा, तमाशाइयों के हाथ से फ़लस्तीन के झंडे छीने गए थे, पुलिस ने किए थे। कल परसों जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद में, उस पर भी जो है ना क्रैक डाउन करके उसको बंद कर दिया गया था। तो ये वाली बात मुझे बहुत ही शिद्दत से फील होती है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, जब मैं यूरोप में आके देखता हूँ कि ये ममालिक कम अज़ कम मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चले आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका कोई एक आइडिया हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितनी कोई होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एक्सप्रेस करना चाहे कि किसी मज़लूम के साथ जुल्म हो रहा है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी आके यहाँ पर जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है, चाहे एक बंदा हो, चाहे 2 बंदे हो, चाहे लाखों हो। ये हक हमें पाकिस्तान में नहीं हासिल, ये हक हमें अरब ममालिक में नहीं हासिल। ये वाली जो बात है ना, ये मुझे इंतहाई शिद्दत से फील होती है। तो चलते हैं कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब की तरफ। जो एक सवाल काफ़ी सारे दोस्तों ने, व्यूवर्स ने पूछा है, वो ये कि मैं रेगुलरली कंटेंट क्यों नहीं बनाता या व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं करता। तो उसकी 2 वजूहत है, दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहली वजह तो ये है कि मैंने इस चैनल को या इस जर्नी को एज ए जॉब नहीं शुरू किया, मैं इसको किसी रेवेन्यू स्ट्रीम के तौर पर नहीं देख रहा। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी कोई साल पहले, तो मैंने अपने क्लोज दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाई थी और इसी वजह से वो पश्तों में भी थी। लेकिन उसके बाद जो मुझे रिस्पांस मिला, मैंने सोचा क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया जाए। और अब साल बाद जाकर ये अंदाज़ा हुआ कि यूट्यूब इससे पैसे भी देता है, अगरचे काफ़ी कम पैसे मिले मुझे, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब है कि पैसे बनते हैं इससे। लेकिन दैट बीइंग सेड, मुझे उन पैसों की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने कोई ट्रैवलिंग करनी है या मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी है जिसके लिए मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। इसी वजह से मैं वो पैसे भी अपने व्यूवर्स पे दोबारा खर्च करना चाहता हूँ। उनका एक हिस्सा ऑलरेडी मैं आप लोगों पर खर्च कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अपने तहाइफ बहुत जल्द या पोस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आते हैं पॉइंट पर दोबारा। तो मेरा कंटेंट रेगुलर या ज़्यादा इसलिए नहीं होता कि मैं इसको एज अ जॉब नहीं कर रहा, मैं इसको एज अ मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहा और ना मेरा इरादा है, क्योंकि मैं अपने जॉब में, अपने काम में बहुत मसरूफ़ होता हूँ। मैं खुश भी बहुत हूँ अपनी जॉब से, अल्लाह का शुक्र है। तो इस वजह से मेरा फोकस जो है वो किसी और साइड पर है। मैं व्लॉगिंग में एज सच आना नहीं चाहता कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ। दूसरी वजह जो है वो ये है, थोड़ी सी बचगाना शायद आप लोगों को लगे, लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहता हूँ। आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं, या लेट्स से यूट्यूब चैनल आपने लॉन्च कर दिया है, तो आपके दिल में होती है ये बात, आपकी ख्वाहिश होती है कि जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है, कम से कम वो तो आपको इसमें सपोर्ट करेगी।
अब जहाँ तक मेरी बात है तो फेसबुक पर मेरे को 300 के करीब दोस्त हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये पता होगा कि ये जो 300 मेरे दोस्त हैं, ये वो दोस्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनसे मैं ज़िंदगी में मिला हूँ। ये मेरे कोई ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं है। तो जब मैंने चैनल लॉन्च किया यूट्यूब का, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार अगर आपके सब्सक्राइबर्स हो जाए, आपके फॉलोअर्स हो जाए, तो यूट्यूब उसके अच्छे खासे पैसे देती है। तो बंदे के दिल में होता है कि बाकी कोई देखे या ना देखे, बाकी कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, आपके जो दोस्त है, आपके करीबी जानने वाले, कम से कम वो तो आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बदकिस्मती की बात है कि जो मेरे करीबी दोस्त है या जो मेरे 300 दोस्त है, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो बड़ा हार्डली को 45-50 लोग वीडियो देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूं या मैं जो बातें कर रहा हूं वो शायद आप लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए आप नहीं देखते होंगे, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन बंदे के दिल में ये बात तो आती है ना कि अगर आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ ये अंगूठा इस्तेमाल करके एक बटन दबाना है, उसके बाद आप नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर ले, किसी की बातें, किसी का चेहरा आपने नहीं देखना, लेकिन कम से कम ये जो सब्सक्रिप्शन वाली बात है जिससे आपके दोस्त को मदद मिल सकती है, जहाँ तक मैंने देखा है मेरे केस में ये सिचुएशन नहीं है। काफ़ी सारे मेरे करीबी दोस्त हैं जो कि या देखना नहीं चाहते वीडियो या सब्सक्राइब नहीं करना चाहते चैनल। अगेन दैट्स ओके। इसी वजह से मैंने कहा ये बात आपको शायद बचकाना लगे, लेकिन जहां तक मेरी बात है कि मैं रेगुलरली क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए भी नहीं कर रहा कि मेरे दिल में ये बात आती है कि यार अगर मेरे करीबी दोस्त, अगर मेरे जानने वाले वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं क्या बोंगिया मार रहा हूं, तो मैं किसी और को कैसे कन्विंस कर सकूंगा। तो ये दो वजूहत है जिसकी बुनियाद पर मैं रेगुलरली या कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाता। जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है या जहाँ तक यूट्यूब के चैनल से पैसे आने की बात है, तो उन पैसों की मुझे एज सच कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको इस्तेमाल करते हुए मैं ट्रैवलिंग करूँ। ट्रैवलिंग को मैं पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ, अपने पैसों पे कर रहा हूँ, अपने शौक के लिए कर रहा हूँ। ट्रैवल व्लॉगिंग उसका बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट आप कह ले के बन गया है। आप लोगों को लगेगा कि मैं शायद कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं अपलोड कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं जितना भी कंटेंट अपलोड करता हूँ, मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ, दैट्स परफेक्टली इनफ एंड फाइन फॉर मी। और जहाँ तक चैनल ग्रो किया है या जहाँ तक चैनल ने पैसे दिए हैं, मैं उसमें बड़ा खुश हूँ। मैंने अपने लिए नहीं इस्तेमाल करने, मैंने अपने व्यूवर्स पर दोबारा इस्तेमाल खर्च करने। तो उम्मीद है कि जितने को 40-45 दोस्त व्यूवर्स मुझे रेगुलरली देखते हैं या सुनते हैं, कम से कम आप लोगों का साथ रहेगा। जो बंदा 7 समंदर के इस पार बैठा होगा वो बड़े आराम से कह देगा और ना हो पाई, यहाँ पे हालात बड़े ख़राब है, मुश्किल है। कोई यूरोप में डंकी लगाने का कोई तरीका आपको बताया जाए